वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमने एक और भी पार्ट पहले वीडियो में ड्रॉ किया था, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इनर साइड्स में ये कर्व है, वो वाला हमारे पास पार्ट जो था वो आउटर साइड्स में कर्व था। तो डिफरेंट प्रोसीजर है इसको ड्रॉ करते हुए, और सरफेस की हम बहुत सारी और टेक्निक्स को देखेंगे किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसको कहाँ से स्टार्ट लेंगे? सबसे पहले ये वाले जो इसके साइड वाले फीचर्स हैं, ये ओवरऑल हम थ्रू रिवॉल्व सरफेस एक्सट्रूजन ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह हम मिड प्लेन सेलेक्ट करेंगे और 180 डिग्री इसको टर्न कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाले जो साइड वाले फीचर्स हैं, इनको हम कंप्लीट फिलेट की फॉर्म किस तरह से दे सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी सिंपल हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज करेंगे सरफेस की। और फाइनली हमने ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करना है, तो इनको हम एक ही स्केच से किस तरह से डायरेक्टली एक्सट्रूड कर लेंगे वो हम देखेंगे। ये पार्ट बहुत आसान है, और सरफेस की हमने बहुत सारी नई टेक्निक्स इसमें देखनी है किस तरह से ड्रॉ यूज कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन हमने एक फ्रंट और टॉप सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं और वर्टिकल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस तरह की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और इस लाइन को अब रिक्वायर्ड डायमेंशंस और रिलेशंस दे देते हैं। ये वाले 2 पॉइंट्स मैं कर दूंगा वर्टिकल, और उसके बाद इन दोनों लाइंस को भी हम इक्वल का रिलेशन दे देते हैं। अब हम इनकी डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली अगर हम डायमेंशन देखते हैं, टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज एज पर आवर ड्राइंग 60 मिलीमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 45 डिग्री। टोटल 90 है, यानी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 15 मिलीमीटर। ये हम देख सकते हैं मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कर्व सा ड्रॉ करना है, तो वो कर्व के लिए हम यहाँ पे एक्लिप्स ले सकते हैं। एक्लिप्स का सेंटर पॉइंट में अभी हम इस तरह का एक एक्लिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब ये वाले तीनों पॉइंट्स इनको हम रिलेशन देते हैं एज हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं रिलेशन देता हूं वर्टिकल, और एक और हम इसको दे देते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन पे हमने लेके आना है। ओके, ये वाली चीज हम ट्रिम कर लेते हैं, और यहां पे रिक्वायर्ड जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये वाला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो इस पॉइंट से ओरिजिन तक का हमें डिस्टेंस गिवन है दैट इज 10 मिलीमीटर। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन है। इसी को मिरर कर लेते हैं। इस पॉइंट को सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, प्रेस मिरर। ये हमारे पास जो है वो फीचर आ गया। अब चलते हैं सर्फेसेस में, और यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा रिवॉल्व सरफेस। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन देंगे, और यहां पे हम इसको अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करते हैं 180 डिग्री। हाफ हमें रिक्वायर्ड है। क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाला फीचर यहां पे ड्रॉ हो गया। अब इसी के परपेंडिकुलर मैंने एक और फीचर ड्रॉ करना है। तो पहले मैंने यहां पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया था, अब मैं सेलेक्ट करता हूं टॉप प्लेन। स्केच में जाता हूं, उसी तरह का हमने रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करना है। तो इसको जरा देखें क्विकली हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर हमने अगले फीचर्स की तरफ जाना है। एक लाइन कमांड, और लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, रिलेशन दे देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज वर्टिकल, और एक और मैं रिलेशन दूंगा इन दोनों लाइंस का एज इक्वल। एक्लिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्लिप्स को इस तरह का हम ड्रॉ करते हैं, और अब मैं यहां पे कुछ रिलेशंस दे देता हूं। ये वाले 3 पॉइंट्स एज हॉरिजॉन्टल, और ये वाला पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी यहां पे हॉरिजॉन्टल है। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देना स्टार्ट करता हूं 60 मिलीमीटर। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 45 डिग्री। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 15, और नीचे वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक का दैट इज 10 मिलीमीटर। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। ऊपर वाली लाइन हम ट्रिम कर देते हैं। ओके, यहां पे रिक्वायर्ड सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी के अबाउट हम रिवॉल्व भी कर लेंगे, और ये वाली लाइन में ट्रिम कर लेता हूं। ओके, दैट्स इट। मिरर कर लेते हैं, इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, प्रेस मिरर। फीचर्स सरफेसेस रिवॉल्व सरफेस,
और इसको भी मैंने यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे अलॉन्ग द मिड प्लेन 180 डिग्री, क्लिक ओके। अब जरा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैंने इनको राउंडेड फिलेट्स की फॉर्म किस तरह देनी है। बेसिकली हम फिलेट तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो जिस तरह की शेप है, तो इसके लिए भी हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की ही कमांड यूज करते हैं। रिवॉल्व एक्सट्रूजन के लिए हमें सबसे पहले तो यहीं पे ही इसी तरह का एक फीचर ड्रॉ करना है, स्केच ड्रॉ करना है। बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे मैं राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे और ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे, अपने करंट प्लेन में ले आएंगे। इस लाइन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके। और इस लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर लेता हूं। इसी के अबाउट हम रिवॉल्व करते हैं, सरफेसेस, रिवॉल्व सरफेस, और ये हम देख सकते हैं प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करते हैं तो ये हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड सरफेस जनरेट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़, बेसिकली इस एज को हमने फिलेट भी करना है, तो ये बेहतर है कि आप स्केच में ही फिलेट करना है, यहाँ पे फिलेट करने की बजाय। तो डायरेक्टली मैं यहीं पे ही इन्हीं के स्केचेस में जाता हूँ और मैंने 5 मिलीमीटर के ये वाले जो एजेस हैं इनको फिलेट करना है। तो ये वाला एज मैंने 5 मिलीमीटर, यस करते हैं इसको, 5 मिलीमीटर, क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। और यही चीज़ दूसरी तरफ भी करते हैं। ये हम देख सकते हैं हमारे पास फिलेट आ गया और यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी करनी है, तो इसका दूसरे का भी हम स्केच सेलेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं और यहीं पे मैं स्केच को 5 मिलीमीटर फिलेट दे देता हूँ। तो 5 मिलीमीटर इसको मैं फिलेट दे दूंगा, फिलेट, क्लिक ओके, इसको यस करेंगे, क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिवॉल्व कर लिया हुआ है। इसको जस्ट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको भी एडिट करते हैं और इसकी बेसिकली सेंटर लाइन जो है उसको हमने चेंज करना है। तो सेंटर लाइन को हम एक नई सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन हमें स्केच में ही जाना पड़ेगा, इसके स्केच को भी एडिट करते हैं और यहाँ पे मैं एक और सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट से लेकर एग्जैक्टली इस पॉइंट तक। और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज, इस लाइन को और इस लाइन को कन्वर्ट करते हैं। ट्रिम एंटिटीज, ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं और ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं। एग्जिट स्केच करते हैं और अब हम चलते हैं यहाँ पे सरफेस रिवॉल्व में, और सरफेस रिवॉल्व में जो हमारी लाइन है इसको हम अब ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड जो स्केच है वो ड्रॉ हो चुका है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी इसी तरह का एक फीचर रिवॉल्व फीचर के जरिए क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए जरा देखें हम कौन सा प्लेन सेलेक्ट करेंगे। राइट प्लेन ही मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और राइट प्लेन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए। स्केच में चलते हैं और यहाँ पे देखें मैंने कौन से फीचर्स को यहाँ पे अब कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट एंटिटीज में चलते हैं और ये वाली जो मेरे पास लाइंस हैं इनको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास जो लाइंस हैं इनको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने करंट प्लेन में, क्लिक ओके। उसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये वाली जो एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी लाइन है इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। दैट्स इट। सरफेसेस, रिवॉल्व सरफेस, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे भी ये फीचर भी रिवॉल्व हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फीचर्स ड्रॉ करने हैं उनको जरा देखें हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम ड्रॉ कर लेंगे वो वाले फीचर्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉप प्लेन ही सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक्लिप्स ड्रॉ करना है। एक्लिप्स ही हमें गिवन है, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो इस तरह का मैं एक एक्लिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड जो इसका डिस्टेंस है दैट इज 20 मिलीमीटर और इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, ये मेरे पास गलत पॉइंट सेलेक्ट हो गया, स्मार्ट डायमेंशन, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 18 मिलीमीटर। ओके, और इसको रिलेशन दे देते हैं इन तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन के साथ एज हॉरिजॉन्टल, और जस्ट इसको हमने वर्टिकल डायमेंशन भी देनी है। सो वर्टिकल डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग दैट इज 5 मिलीमीटर।
ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। इसी का हम सर्कुलर पैटर्न के जरिए बाकी फीचर्स भी क्रिएट कर लेते हैं। सो एंटिटीज टू पैटर्न, और नंबर ऑफ एंटिटीज हम रखेंगे 8। इसमें कुछ एंटिटीज हैं, इनको नीचे हम जाके यहाँ पे ऑप्शन होती है इंस्टेंसेस टू स्किप, तो ये वाले इंस्टेंसेस हम स्किप कर लेंगे। क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो मेरे पास फीचर्स हैं ड्रॉ हो चुके हैं। अब डायरेक्टली हम सर्फेसेस में ही ट्रिम कमांड में जाएंगे। ट्रिम सरफेस, रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड सरफेस सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमने कट देने हैं। कीप सिलेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे रिक्वायर्ड फीचर्स यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे एक फीचर मेरे पास आया नहीं क्योंकि मैंने ये वाली सरफेस सेलेक्ट नहीं की थी। इसको अगेन हम एडिट करते हैं और यहाँ पे आपने जो सरफेस सेलेक्ट करनी है ये वाली भी सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो अब हम देख सकते हैं मेरे पास इस सरफेस पे भी फीचर आ चुका है। यही चीज हम यहाँ पे भी जरा दोबारा देखें किस तरह हम इस फेस पे क्रिएट करेंगे। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। अगेन हमने एक एक्लिप्स ड्रॉ करना है। इसको रिक्वायर्ड रिलेशन दे देते हैं सबसे पहले, इन तीनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल और इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकते हैं, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, दैट इज 20, और इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट का और ओरिजिन का डिस्टेंस दैट इज 18 मिलीमीटर। और फाइनली ये वाली जो हमारे पास हाइट होगी दैट इज 5 मिलीमीटर। अब हमने देखे सर्कुलर पैटर्न करना है, डायरेक्टली सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 8, और कुछ इंस्टेंसेस को हमने स्किप करना है। तो स्किप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है, इन इंस्टेंसेस को हम स्किप करेंगे, क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। सर्फेसेस, यहां पे हमारे पास कमांड होती है ट्रिम सरफेस, रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और यहां पे ये वाली सरफेस और प्लस ये वाली सरफेस सेलेक्ट करेंगे तो सारी सरफेस पे हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट्स आ चुके हैं। ओके, फाइनली हम इसको थिकनेस दे देते हैं। 2 मिलीमीटर हमने रिक्वायर्ड थिकनेस देनी है। और ये हमारे पास जितने भी रिक्वायर्ड फीचर्स हैं, ओके, ये मेरे पास वन बॉडी नहीं है तो ये वाला फीचर, सिमिलरली मेरे पास ये वाले फीचर्स आ जाएंगे। और फाइनली इन फीचर्स को भी मैं थिकनेस दे देता हूं, 2 मिलीमीटर मेरे पास सारे के सारे जो सरफेसेस हैं उनकी थिकनेस आ जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास थिकनेस भी ऑल अराउंड मेरे इस सरफेस पे क्रिएट हो गई है, पार्ट पे क्रिएट हो गई है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की हम अपीयरेंस दे देंगे। तो इस पार्ट को बनाते हुए हमने डिफरेंट सरफेसेस की कमांड यूज की है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।